हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक नए वीडियो का साथ फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरल नॉलेज के ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आप सभी को 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगी, जो 50 क्वेश्चन रहेगी। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं आप सभी के लिए एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आप इस टारगेट में आपको ध्यान देना है, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। और ये आपको ध्यान देना है कि 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वह आप वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते चलते हैं अगले तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो के पहला क्वेश्चंस की ओर। ये दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? नोह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? नोह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो इसका जवाब क्या होगा? नोह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो ये है आपका मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में नोह कलियाई झरना स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? या दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। दोस्तों, क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा टुंड्रा। जी हाँ दोस्तों, टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में जो कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जो थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है ग्लेशियर से जो पिघलने और वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो बर्फ कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपक्षयन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल और एस्कर्री। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें से एस्कर्री जो शब्द है वो प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, मोरेन, ड्रमलिन्स और केटल ग्लेशियर निक्षेप के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन एस्कर्री जो है वो प्रयोग किया नहीं जाता है। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किससे संबंधित है डेम्पियर होजेस रेखा? तो दोस्तों, ये संबंधित है सुंदरवन से। जी हाँ, सुंदरवन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, है ना। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? यहाँ ऑप्शन 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो क्या होता है? ये होता है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पश्चिम जो पवन चलती है उसके कारण भारत में क्या होता है? चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है ना। अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कहता है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? जो अलमट्टी बांध है वह किस नदी पर बांधा गया है? तो ये बांधा गया है कृष्णा नदी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और 10वां सवाल क्या कहता है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली है कि ये पूछेगा ही पूछेगा।
तो सभी क्वेश्चंस को आप याद करके जरूर रखें। भारत चुक्की प्रपात भारत के भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ये कार्य करती है बिना रिफाइनरी, या दोस्तों बिना रिफाइनरी। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा देवी नदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। 13वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? दोस्तों मक्का एक प्रकार का भोज्य पदार्थ है, वो किस क्षेत्र के प्रमुख भोजन है? तो ये है मध्य अफ्रीका का। यह दोस्तों मध्य अफ्रीका का मुख्य प्रमुख भोजन क्या है? मक्का। ठीक, याद रखिएगा। संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है? संकोश जो नदी का नाम है वह किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है? क्या कहता है, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वह किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक। अगला देखते हैं, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कौन? राइनहोल्ड मैस्नेर। जी हाँ दोस्तों, राइनहोल्ड मैस्नेर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पर है? जवाब क्या होगा इसका? तो दोस्तों ये स्थित है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला सवाल क्या कहता है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी, म्यांमार। जी हाँ दोस्तों, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? म्यांमार। ठीक है। और ये है इस वीडियो का लास्ट सवाल। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फंगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, या उपरोक्त सभी कथन सही है? क्या होगा इसका सही जवाब? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है। तो ये थे आज के प्रमुख 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपका कौन कौन से क्वेश्चंस का जवाब मालूम था? कितने क्वेश्चन आपको पता चला था, पहले से पता था, कितने का आंसर पता था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।